मंच पर आसीन सभी समाज के सीनियर लोग, मेरे सामने उपस्थित सभी सीनियर वर्ग के लोग, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हूं। और मेरे सभी सह मित्रों, विद्यार्थियों जो मेरे सामने उपस्थित हैं, उनको मेरा ढेर सारा प्यार। मैं केवल आप लोगों से 5 मिनट बस बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, ये जो अपना जीवन है, हम 5वीं पास करते हैं, 6वीं पास करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7वीं, 8वीं, 10वीं तक भी ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें बड़े प्यार से, प्रेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11वीं पास की, 12वीं पास की, तब तक हमारे स्कूल के जो शिक्षक गण हैं, उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है। बट ये जो लाइफ है, जैसे अपन धीरे धीरे जैसे क्लासेस पास करते हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, हमको गाइड करते रहते हैं। बट जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी करोगे, उसके बाद में हमारी रियल लाइफ, रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है। उसमें ना तो अपने शिक्षक काम आ सकते हैं सही तरीके से, सही मायने, वो अपने को गाइड कर सकते हैं। माता पिता अपने को केवल अपना जो पढ़ाई का जो खर्च है या अपने को अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन जो असली जो लड़ाई स्टार्ट होती है वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होती है। तो इसके लिए हम, क्योंकि बीएससी के बाद ही हमको समझ में आने लगता है कि हमको करना क्या है। ग्रेजुएशन के बाद हमें किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। ये सब लक्ष्य हम खुद से निर्धारण करें तो बेहतर होगा। हमें कभी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की, मैं ये मानता हूं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक पहचान होती है, अंदर से कुछ करने की जिज्ञासा होती है। हम कभी भी समाज में एक दूसरे की देखा देख कर सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो होता है उसे हमें खुद से निर्धारण करना होता है। उसके लिए ये नहीं कि भाई मेरा पड़ोसी टीचर बन गया तो मैं भी टीचर बनूं, वो डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर बनूं। नहीं, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारण में सबसे बड़ी समस्या आती है। हम किसी का देखा देख पीछे कर लेते हैं कि ठीक है वो डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर की तैयारी करूंगा। आगे जाके जब धीरे धीरे समस्या आने लगती है, कभी मन नहीं लगता, कभी समझ में नहीं आती चीजें, तो समस्या आती है, वहां अपना टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, फिर हम कुछ करने के भी नहीं रह पाते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बीएससी के बाद जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारण करें, वो बड़ी ही चुनौतियों के साथ, बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ लक्ष्य निर्धारण करें। अगर आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, एक बार आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, भाई मुझे लाइफ में ये करना है, तो उसके बाद आपका 50% काम खत्म। बस हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल हमें पता है कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। बस अब तो क्या, रास्ते पे चलना है। जब हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम रास्तों में भटकते रहते हैं, फिर अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्योंकि अपना समाज अभी शिक्षा के मामले में वास्तव में अभी बहुत पीछे है दूसरे समाज की तुलना में। क्योंकि अपने पेरेंट्स जो हैं, अपन जानते हैं, खेती करते हैं, काफी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बट जैसे अपन हायर एजुकेशन में बढ़ते हैं तो लक्ष्य निर्धारण जो है सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको आप लोग बड़ी सोच समझ के साथ करें। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आपके सामने, आपको बस रास्ते पे चलना है। अब रास्ते में भी समस्याएं आती हैं कि भाई कहाँ कोचिंग करें, कौन सा गाइडेंस लें, क्या लें। वो मैं ये मानता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही समझदार हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। इनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है, इनको हेल्प की जरूरत है किसमें? लक्ष्य निर्धारण में, केवल टारगेट डिसाइड करने में कि हमें करना क्या है लाइफ में। एक बार टारगेट डिसाइड हो गया, फिर ये इतने स्मार्ट लोग हैं कि अपने आप ही अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। और मैं ये मानता हूँ बच्चे को खुद का रास्ता खुद ही चुनने देना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को सब कुछ बना बनाया संभालने की कोशिश करते हैं, भाई बेटा ये लो ये लो। उसमें दिक्कत क्या होती है कि ठीक है बच्चा, आप चीजें देते जाओगे वो करता जाएगा, बट उससे क्या बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर बच्चा खुद से करेगा तो हो सकता है वो गलती भी करे, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, टाइम लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका टाइम, सही टाइम आएगा, तब आप एक ऐसी मजबूत चट्टान बन के निकलोगे कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कोई अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकता। इतने मजबूत बन चुके होंगे आप लोग। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं ना, नन्ही चीटी दाना लेके जब दीवारों पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है, लेकिन
वो अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाती है दाना लेके। पहुंचती है ना? बोलो आपको पहुंचती है कि नहीं? यस। तो वही अपने को करना है। अगर अपनी लाइफ में अपन गिर रहे हैं, असफलता बार बार मिल रही है, कोई बात नहीं, मिलने दो असफलताओं को। वो असफलता हमारी कमजोरी नहीं है, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप प्लीज फर्स्ट गेट इट सेटल डाउन, आप बैठ जाइए पहले। अपनी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें असफलताएं मिलती हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरने तो असफलता जो मिलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने को स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं। स्पेशली मैं गार्जियन लोगों से कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स लोगों से कहना चाहता हूँ, जब अपना बच्चा अगर कोई फेल हो, किसी अच्छी चीज की तैयारी करते हुए अगर फेल हो रहा है, यू हैव टू सपोर्ट हिम। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली उसको हेल्प की बहुत जरूरत होती है। ये मेरा जो अपन आपको दिख रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ, मेरा भी सफर उतना आसान नहीं है। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई साइंटिस्ट बन गए हो। साइंटिस्ट बनने के लिए ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था, इट्स माय 7th अटेम्प्ट। अगर मैं भी मान लीजिए एक बार फेल हो गया, फिर रुक गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर मैं रुक जाता, तो क्या मैं पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। आसपास के लोग भी बोलते हैं भैया क्या कर रहे हो, ये है, वो कर लो, ये कर लो, वो। मेरा माइंड सेट था कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। ठीक है, टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगने दो। ये जो टाइम आता है ना, वो आपको सिखाने के लिए, आपको चीजों को परिपक्व करने के लिए, ये परीक्षा लेने के लिए आता है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसको आप फेस कैसे करोगे, वास्तव में आप उसके लिए डिजर्व करते हो कि नहीं। ठीक है, तो आप अपना लक्ष्य प्रॉपर्ली निर्धारण करें। और पेरेंट्स लोगों से मेरी यही विनती है, प्लीज अपने बच्चों का सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें। उनको मेंटली सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है जब वो स्पेशली किसी चीज में फेल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ, प्लीज आज के टाइम का सबसे जो बुरा, जो आप लोगों के लिए सबसे नुकसानदायक है, वो है मोबाइल फोन। सबसे जो आपका नुकसान, कैरियर को डाइवर्ट करने वाली जो चीज है, वो है आपका मोबाइल फोन। इसमें दोनों बातें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे या गलत दिशा में इस्तेमाल करोगे। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, आपका कैरियर बना भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, और बिगाड़ता ज्यादा है। क्योंकि कभी भी देखना, हमें गलत चीजें बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो चीजें आसान होती हैं, बहुत इजीली अपन चाहते हैं कि ठीक है ये कर लेते हैं, बहुत आसान है। वो गलत चीजें अपने को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अपने को उनको अवॉइड करना है, उनसे बचना है। और मोबाइल का जितना हो सीमित उपयोग करें। अगर जरूरत है कि मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ही इसका इस्तेमाल करें। जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर